स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को मेरी? हाँ जी। दिख रहा है। हाँ जी। तो प्रोफेशन की बात कर रहे थे हम लोग। प्रोफेशन में देखेंगे, दो, 12, 2, 12, और लास्ट में जाकर के 3, 5, 10 जैसे नंबर दिख रहे हैं। प्रोफेशन की जब बात करी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि 5 और 12 जो है वो प्रॉब्लम दिखाते हैं प्रोफेशन में। हम्म। हम्म। और 2, 6, 10 जब 2, 6, 10 नंबर वो ठीक होते हैं। अब हम्म। आपने देखा कि इसमें 2, 2 और 10 नंबर आ रहे हैं, और उतने ही जो हाँ है जी। वो नेगेटिव आ रहे हैं। 12, हम्म। 12, 5 प्लेनेट लेवल पर भी, नक्षत्र लेवल पर हम्म। भी, सब लोड लेवल पर भी। तो नेगेटिव पॉजिटिव सब बराबर हो रहे हैं। आप अब इसको हम्म। पॉजिटिव में कैसे बदलोगे? बच्चा भी छोटा है, अभी वो उसको कैरियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप उसके। वो कैसे करेंगे? हम्म। जो नंबर जैसा स्क्रिप्ट में दिख रहा है उसी हिसाब की उसको एजुकेशन करा दो, उसी हिसाब के प्रोफेशन में डाल दो। बच्चे के जो नेगेटिव नंबर है वो भी उसके लिए पॉजिटिवली काम कर लेंगे। अब यहाँ हमने बात करी थी, जब प्रोफेशन पढ़ा था तो उसमें आईटी वाले जो कॉम्बिनेशन पढ़े थे, आईटी जॉब के लिए या फिर टेक्निकल वाली जॉब के लिए, तो उसमें 5, 8, 12 पढ़ा था। हाँ तो इस जी। बच्चे के स्क्रिप्ट में 12, 12, 5 नंबर और 3 नंबर जो टेक्निकल एजुकेशन को सपोर्ट करता है ये रिपीट हो आ रहा रहा है है। काफी। और हम्म। अगर 2 और 10 नंबर की बात करते हैं तो ये वैसे भी पॉजिटिव नंबर है प्रोफेशन के लिए। हम्म। प्रोफेशन में घुसे हमने देखा कि नंबर पॉजिटिव तो है, कुछ नेगेटिव भी आ हम्म। रहे हैं। उन नेगेटिवों को ही चौकीदार बना दो। हाँ जी। उनको जो है उनकी पॉजिटिविटी करने के लिए उनको यूटिलाइज कर लो। यूटिलाइज कर दिया, अगर टेक्निकल एजुकेशन में डाल दिया तो हो गया बच्चे का भला। और बच्चा जो है फिर अच्छे से अपना प्रोफेशन भी सेट कर लेगा, और पढ़ाई में भी जो गड़बड़ दिख रही है उनको भी सुधार कर लेगा, उसको सही रास्ता पकड़ा दिया तो। ठीक है। इजी है? ठीक है भैया। ठीक तो है, इजी है कि नहीं ये बताइए। हाँ मतलब इजी है। आपने जो मेथड बताया वो तो समझ में आया, बस वो प्रैक्टिस एक बार प्रैक्टिस सब चाहिए। पे करके देखो देखनी मैंने पड़ेगी, पहले ही कहा था, क्योंकि जो आप लास्ट प्रैक्टिस। वाला वो बता रहे हैं ना कि प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई, हमें प्रॉब्लम तो दिख रही है, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है? उसी हाउस जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो हाउस, उसी हाउस को हमें यूटिलाइज करना है। उसको यूटिलाइज करवा दो, बच्चे का प्रोफेशन ही ऐसा करवा दो। मतलब चोर को चौकीदार बना दो ना। हम्म। जो चोर है, मतलब एक कहानी सुनी होगी आपने, एक राजा के राज में जो है बड़ी चोरियां होती थी। तो हम्म। जो सबसे नामी ग्रामी चोर था उसको बुलाया गया। उससे पूछा कि भाई, मतलब जो भी उसके क्लू निकलते उस चोर के तरफ भी इशारा करते कि उसी ने चोरी करी है। राजा कितनी भी सिक्योरिटी लगा लेता, वो चोर कहीं ना कहीं से चोरी कर ही ले जाता। तो राजा ने हम्म। परेशान होकर के उस चोर को बुलवाया, और मतलब उसको अभयदान दे दिया कि कोई परेशानी नहीं है, अब सजा नहीं देंगे, तुम आकर के मिलो। वो आया, आकर के कहा कि हम्म। बताओ तुम सैलरी कितनी लोगे? तो काम क्या है? काम बस ये है कि चौकीदारी करनी है हम्म। तुम जितना चोरी करते हो उससे ज्यादा तुम्हें तनख्वाह देंगे, तनख्वाह पर रहो और बस चौकीदारी करो। तो सबसे शातिर चोर था, उसको चौकीदारी पर रख दिया। अब उससे मतलब वो चोर ही चौकीदार बन गया तो अब चोरी करेगा कौन? हम्म। तो यहाँ भी सेम कहानी अप्लाई होती है कि जो खराबी करने वाले नंबर है आपने उन्हीं को काम पे लगा दिया। हाँ जी। हम्म। अब वो खराब क्या करेंगे? क्या खराब करेंगे? ठीक है। काम पे लगना भी तो चाहिए, वो लगाने वाले को काम करना भी तो चाहिए उसको। काम करने के लिए उसका फर्स्ट देख लो, उसका माइंड और बॉडी क्या कहती है। फर्स्ट एक्सपल सब लोड देख लो, बच्चे का मरकरी इसमें बन रहा क्या है। करना पड़ेगा? देख ले, दिखा देते हैं ना आपको, मरकरी बन रहा है। पर करिए तो भी इसका। जहाँ 1, 5, 9 आएगा ना, वहां व्यक्ति हम्म। काम से जी चुराने वाला होगा। अच्छा। तो इसके में देखो, बच्चे के में फर्स्ट में। इसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये टैलेंटेड है। 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आप इसे हार्ड वर्क करवाओगे तो नहीं करेगा, स्मार्ट वर्क कर लेगा। उसकी बुद्धि का हाँ। इस्तेमाल करवाओ, कर लेगा। सही है आप भैया। कहोगे, लिखता नहीं है। हाँ,
आप कहो रिटर्न कि वर्क नहीं करता बिल्कुल भी। हाँ बस रिटर्न वर्क की कह दो, नहीं करेगा। दिमाग लगाने वाली नहीं जब करेगा। बात होगी, वहां आप जो है हम्म। सरप्राइज हो जाओगे। ओरल पूछ लो, मतलब कितना भी सबके आंसर कर देगा, लिखेगा नहीं लेकिन। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कर, फिर ऐसे बच्चों को क्या करवाना चाहिए प्रोफेशन में? अब स्कूल में तो यहाँ लिखवाते हैं ना भैया, इसकी टीचर गुस्सा करती है कि क्लास में काम नहीं कंप्लीट करता, लेकिन पूछती हूँ तो कुछ बता देता है, फिर मैं क्या बोलूँ उसको। थोड़ा सा देखो, ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जब तक बच्चा स्कूल पूरा नहीं कर लेता, तब तक तो इन चीजों में परेशानी आती है। अब इसमें वैसे देखा हम्म। जाए तो थर्ड नंबर भी आ रहा है, कर लेगा। थर्ड नंबर राइटिंग का होता है, थर्ड नंबर आ हम्म। रहा है तो राइटिंग भी कर लेगा, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं तो करेगा। बड़े वाला भी थोड़ा सा ऐसा ही प्रयास है करोगे। श्याम भाई। हाँ, क्या करें जी? वो भी ऐसा ही है, बड़े वाला भी ऐसा ही है। बड़े वाले की भी अभी कुंडली देख लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर है इसमें आपको? बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन ठीक है। और प्रोफेशन, इन तीनों को जोड़ लिया, तो इससे आपको एकदम तब क्लियर इमेज पता चल जाएगी कि इसको, बच्चे को जो है कौन सी दिशा आपकी इसके आवाज लिए कट रही है निर्धारित करनी है। बड़ी। पूरा टेक्निकली आ गया सारा घुमा फिरा के। ये बहुत आवाज ये नहीं मिलती। अब टेक्निकल वाले इसमें कॉम्बिनेशन मैंने दोबारा इसलिए नहीं पढ़ाए हैं, कॉम्बिनेशन सेम वही है बता जो रहे थे। आपने 10th कस्टम सब लॉर्ड में जो पढ़े थे हमने, हाँ लास्ट जी, वो बता रहे थे। लास्ट क्लास में ही पढ़े थे शायद, है ना? लास्ट टू काफी लास्ट सारे। पढ़े थे। हाँ जी, लास्ट टू लास्ट पढ़े थे वो। हाँ, लास्ट टू लास्ट पढ़े थे, उन पर आप ध्यान दे लीजिएगा। 2-11 आ रहे हैं, तो वो कॉमर्स वाले जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, वो आ रहे हैं। 4-8-12 आ रहे हैं, वो टेक्निकल को दिखा देते हैं। 5-8-12, 4-8-12 टेक्निकल एजुकेशन को दिखा देते हैं। फिर वो कई सारे कॉम्बिनेशन करवाए थे मैंने। एजुकेशन में तो जी। मेन यही मिलेगा आपको, 4-8, 4-5-8-12 मिलेगा, या फिर 2-11। तो आप ये कॉमर्स और साइंस का आप बता सकते हो कि कौन से फील्ड में बच्चे को जाना चाहिए। मेडिकल नॉन मेडिकल में भी फिर आप उसमें देख लोगे कि 6-12 अगर ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं, तो उसको मेडिकल की तरफ भेज दोगे। और सिर्फ 8-12 जैसे नंबर दिख रहे हैं, 4-8-12 जैसे दिख रहे हैं, तो आप नॉन मेडिकल बताओगे। अब एक चीज और पूछूं भैया, बस एक सवाल और। हाँ, पूछो पूछो जैसे पूछो। अभी आपने बताया इसका प्राइम हाउस जो है वो 4 नंबर है। अगर किसी बच्चे की कुंडली में 4 नंबर नहीं हो और बाकी नंबर सपोर्टिंग नंबर्स हैं। हाँ, तो भी पड़ ना। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। सपोर्टिंग नंबर में 9-11 भी आ रहे हैं, तो पढ़ लेगा। जब हम्म। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की, हम्म। डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। हम्म। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 8-12 नंबर तो आ रहे हैं और हम्म। 4-9-11 में से कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो नहीं हम्म। पढ़ेगा जी। ठीक है। हाँ, तो इसीलिए एजुकेशन और प्रोफेशन को जोड़ करके आप देखेंगे। पहले तो देख जी। लीजिए, कहीं पता चले उसके 10th कस्टमर सब लोड में तो आपने 4-8-12 देख लिए और आपने इमेज बना ली तो इंजीनियर बन गया। लेकिन फोर्थ कस्टमर हम्म। सब लोड में देख रहे हैं कि 3-8-12 भर भर के आ रहे हैं, कुछ नहीं करेगा। हम्म। हम्म। ठीक है। बताइए दीदी, बच्चे का नाम बताइए। गर्वित शर्मा। जन्म तारीख बताओ गरीब की। 13 जून, 13 जून 2009। समय क्या है? 7 बजे। शाम को 7:13। जन्म दिल्ली का ही है? हाँ दिल्ली। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि फोर्थ कस्टमर सब लोड देखना है। फोर्थ कस्टमर सब लोड देखिए, मून है। हम्म। अब देखो, इसमें जो है ना, आप प्लेनेट को भी जोड़ना, प्लेनेट को भी जोड़ लेना तो और अच्छी एक्यूरेसी मिल जाएगी। मून है हम्म। तो मून का क्या काम है? मूड स्विंग्स देना। मूड स्विंग्स है ना। तो मूड स्विंग्स रहेंगे बच्चे को पढ़ाई को लेकर के, तभी तो दिखेगा, बात करता हुआ दिख जाएगा कि सीरियसली हम्म। पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई इतना डिसाइड कर लेगा, और स्टडी टेबल तक पहुंचते पहुंचते ख्याल बदल जाएगा, इतने फ्रिक्वेंट मूड सही बात स्विंग्स है, होंगे। बिल्कुल सही बात है।
आप उसमें अब भी जैसे वो जैसे आपने बुध का बताया, तो बुध वो तो इंटेलेक्चुअल चीजों को दिखाता है, हम्म, इंटेलेक्चुअल चीजों को दिखाता है। बच्चा जो है वो पढ़ाई लिखाई की जब भी आप बात करोगे ना, एक तो बच्चा बात बहुत कर लेगा आपसे। आप बात करके देखो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात कितनी भी बात कर लो, वो खूब बात करेगा। और दिमाग ऐसा लगाएगा, अ, पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही वो आपको अगल बगल की 10 चीजें गिनवा देगा, पढ़ाई नहीं करेगा अगर हम्म, उसमें नेगेटिव नंबर आ रहे हैं तो। हम्म, आप फोर्थ क्वेश्चन सब लोग देख लीजिए। मून है, मून ने पहले ही संकेत दे दिया, मून स्विंग्स रहेंगे रहेंगे। और फिर देखिए मून जो है वो यूटी तो नहीं है, टैलेंटेड अनटैलेंटेड है, मून कहीं नहीं दिख रहा अनटेनेंटेड है। मुझे तो। हम्म, अनटेनेंटेड है, तो मून जैसा प्लेनेट अनटेनेंटेड होगा तो फिर वो तो वैसे ही मूड स्विंग देने वाला और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, 8 नंबर दे करके। अपनी स्क्रिप्ट में 8 नंबर भी दिखा रहा है, हालांकि हम्म, 2 नंबर भी दिखा रहा है। लेकिन यहाँ भी वही बात करेंगे कि 2 नंबर जो है वो वीक कैंडिडेट है, ये स्ट्रांग ज्यादा है। ये मेन मेन आदमी आ गया नेगेटिव पार्टी का, और ये छोटा मोटा कार्य करता है। सपोर्टिंग ठीक है, नंबर है वो, क्योंकि इसलिए सपोर्टिंग है। मंगल को देखिए, मंगल क्या दिखाता है? 5, 12। मछुआरा। 5 नंबर ठीक है, हम्म, सपोर्टिंग है, लेकिन हम्म 12 हम्म नेगेटिव है। हम्म फिर आ जाता है केतु। केतु क्या दिखा रहा है? 2, 5 सपोर्टिव नंबर आ रहे हैं, लेकिन 8, 12 नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं। हम्म। ठीक है जी। क्या क्या लगता है आपको ओवरऑल? मतलब आप भूल जाइए, अगर गर्भित की कुंडली नहीं होती, किसी और बच्चे की होती, तो क्या क्या प्रेडिक्ट करते हैं आप लोग? हमारे सामने तो जो अनुभव आ रहा है, हम तो यही बता रहे हैं। पढ़ता ही नहीं है आप वो अनुभव 9वीं के तक, तो आधार फिर भी पर थोड़ा बता बहुत रहे हो, मन लगा के पढ़ता था। मैं कहता हूँ आप अनुभव के आधार पर मत बताओ, आप कुंडली के आधार पर बताओ। जो कुंडली बता रही है आपकी, कि मान लीजिए जैसे 2 पार्टी हैं, एक आम आदमी पार्टी है और एक हम्म बीजेपी पार्टी है। यहाँ बीजेपी का हम्म जो है वो लीडर खड़ा है। यहाँ हम्म मतलब रूलिंग जो अभी करंटली रूलिंग में है, वो खड़ा हुआ है। यहाँ आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता खड़ा है। कौन जीतेगा? रोलिंग। रूलिंग वाला ही जीतेगा ना, क्योंकि मेन पावर लेकर के बैठा है वो। ये थोड़ा सा कम पावर वाला है, तो यहाँ ये वीक पड़ जाएगा। सेम यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर भी सेम हो रहा है। जीत गया। ठीक है जी। क्लास चल रही अब थी। इसकी हायर हम्म एजुकेशन देख लीजिए। हायर एजुकेशन, नाइन्थ क्लास सब लॉर्ड बन रहा है राहु। जब सिक्स क्लास सब लॉर्ड पढ़ रहे थे ना, तब हम्म, हम्म राकेश के बारे में पढ़ा था। राहु केतु शनि हम्म जाएंगे वह प्रॉब्लम हम्म करेंगे। शनि डिले करेगा, राहु हम्म परेशान करेगा। हम्म तो हायर एजुकेशन की अगर बात करते हैं, तो राहु ने आकर के सबसे पहले तो परेशानी का संकेत तो राहु नामक प्लेनेट ने आकर के ही दे दिया। फिर अपनी स्क्रिप्ट में हम्म देखिए, ये पहले तो ये देख लीजिए, टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है? अनटैलेंटेड है। अनटेनेंटेड है। स्क्रिप्ट में क्या दिखा रहा है? 2, 9 नंबर दिखा रहा है। एजुकेशन का हम्म जो है, एजुकेशन के मेन नंबर में से 9 नंबर आ रहा है, लेकिन साथ साथ में 3 भी आ रहा है। और यहाँ पॉजिटिव नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। हम्म पॉजिटिव नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नेगेटिव की कम है, क्योंकि 2 नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं। अब इसमें देखा आपने 7 नंबर यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा। 7 नंबर को अभी हम जो है वो इग्नोर कर देते हैं। यहाँ सिर्फ 9 नंबर को कंसिडर करेंगे। 9 पॉजिटिव है। दीदी म्यूट कर लो आप, आवाज आ रही है पीछे से थोड़ी। हम्म, 9 नंबर हमारे यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, तो ये एक अच्छा संकेत है पढ़ने के लिए। ठीक है। 5 और नीचे, 5 भी नीचे हमारा आ गया वापस। नीचे फिर 5, 10 आ रहा है। 5 ठीक ठाक है, पर 10 न्यूट्रल ही है यहाँ पर पढ़ाई के लिए जब बात करेंगे तो हायर एजुकेशन में जाकर के अभी बेसिक एजुकेशन से बेहतर परिणाम है। हम्म, लेकिन ये आखिरी फैसला नहीं होगा, आखिरी फैसला दशाएं बताएंगी। क्योंकि
हायर एजुकेशन में भी मिले जुले नंबर ही मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है जिसको हम कहते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़ने लिखने लग जाएगा। यहीं अगर 4 9 11 की अगर फ्रिक्वेंसी हमें मिल जाती ना, तो कह देते हैं बच्चा बेसिक एजुकेशन कैसे भी करे, जब ये हायर एजुकेशन में जाएगा तब बहुत अच्छा कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसमें दशा भैया अच्छा, अब इसकी हम वो भी तो देखेंगे ना, चंद्रमा और राहु बैठे कहाँ पर है। चंद्रमा राहु बैठे कहाँ पर है वो भी देख लेंगे, अभी प्रोफेशन पर हम गए नहीं है। अभी सिर्फ हम्म। इनकी बात करी है हमने, बेसिक एजुकेशन और स्टडी। हायर एजुकेशन। हम्म। ठीक है जी। तो इसमें बस तो मिले हम जुले से परिणाम एजुकेशन दिख के रहे हैं। लेवल पे प्लेनेट की पोजीशन नहीं देखेंगे, एजुकेशन के लेवल पे भी तो चेक करेंगे। एजुकेशन के लेवल पे कैसे, क्या कह रहे हो मतलब, मैं आपका क्वेश्चन जैसे नहीं जो समझा। चंद्रमा था वो फोर्थ फोर्थ का सीएसएल था, तो हमने चंद्रमा की चलित में वो देखेंगे ना, लोकेशन क्या है, पोजीशन किस पोजीशन में बैठा है, दूसरे घर में बैठा है जैसे चंद्रमा। ठीक है। दूसरे घर में बैठा तो है। अब दूसरे घर में हम्म। बैठा है तो देखिए ना, 2 नंबर की भी फ्रिक्वेंसी दे ही रहा है, और 8th हाउस हम्म। वाली फ्रिक्वेंसी भी दे ही रहा है। तो हम्म। इसमें 8th हाउस ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि 8th जो अच्छा। है नेगेटिव का मेन मेंबर है, ये तो देख लिया ना हमने। ये जो हम्म। स्क्रिप्ट में नंबर दिखा रहा है, ये स्क्रिप्ट में नंबर हम्म। कहाँ कहाँ के हैं। एक तो प्लेनेट जहाँ हम्म। खुद बैठा हुआ है, और एक है। जहाँ उसकी राशि पड़ी हुई है। हम्म। ठीक है, अब इसकी खुद की प्लेसमेंट कहाँ है, जो सपोर्टिव हाउस है उस उसमें इसकी प्लेसमेंट है। हम्म। तो लेकिन उसका फिर बेनिफिट भी मिलेगा यहाँ कुछ। अगर यहाँ अगर स्ट्रांग देखा जाए तो स्ट्रांग ये 8th हाउस ही है। या फिर आप इसको ये कंसिडर कर लो कि प्लेनेट अगर बैठा जो है वो सेकंड में है, पॉजिटिव हाउस में बैठा है, तो आप बराबर बराबर की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए दोनों, ये न्यूट्रल ही हो जाएगा। ठीक है। और ठीक है, इसके इतना साथ मान। में जो ग्रह बैठे हैं वो भी कुछ इसके ऊपर इफेक्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। गुरु राहु दोनों बैठे हैं। गुरु भी बैठा है और राहु भी बैठा हुआ है, हम्म। जब हम वो अब पढ़ रहे जो होंगे साथ ना। में जो घर ग्रह भैया बैठते हैं, जब भी मतलब अगर हम युति देख रहे हैं, तो वो साथ में बैठे हुए ग्रह का हम सिर्फ नेचर उसमें कंबाइन करेंगे पूरे ओवरऑल रिजल्ट में, या फिर उस नंबर उस प्लेनेट के नंबर ऐड करेंगे। नहीं, नंबर नेचर ऐड नहीं करेंगे ना, करेंगे। बस हाँ, नेचर। नेचर ही ऐड करेंगे, क्योंकि केपी में जब हम श्याम इनकी बात। भैया। हाँ जी। श्याम भैया, ये जो आप चलित में बता रहे हो इसमें जुपिटर और मून हाँ जी। दूसरे में बता रहे हो, दूसरे घर में बैठा जी जी। है ना। हाँ जी। और लेकिन पापा की बनाई हुई कुंडली है, पापा ने बना रखा है, उसमें उसमें चलित में तीसरे घर में दिखा रखा है। और चलित, चलित जो है वो चलित नहीं बनाई होगी, नवांश तो नहीं होगी, आप देखिएगा एक बार अच्छा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है दीदी। आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। नेटवर्क स्टेबल नहीं है शायद आपका ना। बैठा है लगन कुंडली में, उसमें छोटे आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है ससुर। हाँ जी, अभी शायद क्लियर है, अभी बोलिए क्या कह रहे थे। अभी क्लियर है। अभी क्लियर है जी। हाँ, मैं बता रही थी कि जो जुपिटर और मून है वो चलित में हम्म। तीसरे भाव में दिखा रहा है, ठीक है। तीसरे भाव में दिखा अच्छा, रहा है। इसमें जो है ना और चलित भी दो इसमें तरह आप से वाले के बनता है। अंदर ये दूसरे में दिखा रहा है। सुनो सुनो, चलित अच्छा। भी ना 2 तरह से बनता है। जब हम केपी में चलित की बात करते हैं ना, तो ये भाव हाँ चलित होता है। इसके कंसेप्ट थोड़े से अलग हाँ, हैं। भाव चलित। और जो हमारा वैदिक पराशरी ज्योतिष है, उसमें जो चलित कुंडली बनती है, उसके थोड़े से रूल अलग है। अच्छा। तो अच्छा। केपी वाला चलित जो है वो पराशरी ज्योतिष के चलित से थोड़ा अलग मिलेगा। पराशरी ज्योतिष में एक होती है चलित कुंडली, एक भाव श्रीपति करके होती है। तो ये जो है ना वो भाव श्रीपति वाली कुंडली है, जो पराशरी ज्योतिष में भाव श्रीपति नाम दिया गया है। इसको अच्छा। यहाँ भाव चलित बोल देते
अच्छा। उसकी चलित का क्या कंसेप्ट है, वो थोड़ा सा जब हम वो पढ़ रहे होंगे ना पाराशरी, उसमें मैं बताऊंगा। अभी जो है इसमें और उसमें आप हम्म। कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी ये जो सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, ये एक्यूरेसी इसकी 100% है। तो इसकी चलित वाली प्लेसमेंट को आप लेकर के कंसिडर करिए। इसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलते हुए 100% दिखेंगे, 99 नहीं, 100% दिखेंगे। हम्म। तो इसके यदि हिसाब से ये पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा अभी? अब इसके हिसाब से पढ़ने के पढ़ेगा लिए, कि नहीं पढ़ेगा? हाँ बताया ना, पढ़ने के लिए बस ऐसे ही पढ़ाई चलेगी कि अ, मन तो बहुत बना लेगा, बातें भी बड़ी 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 बना लेगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ अब खास इसके नहीं कौन आता। से गृह को चोर की नौकरी दी जाए? अभी वो भी बताते हैं आपको। पहले ना इसका प्रोफेशन देख लीजिए, जैसे प्रोफेशन क्या कहता है। अच्छा। हम्म। प्रोफेशन का एक बार पता चल जाएगा ना, तो फिर इसको हम्म। किस तरह से पढ़ाना है उसका भी रास्ता स्टडी निकल ही स्टडी जाएगा। पता लग गया। 10th CSL देखिए, मार्क्स बन रहा है। मार्स। मार्क्स देखिए, टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है? हाँ, टेनेंटेड है, टैलेंटेड है। क्योंकि मून का और सन का एनएल बन रहा है, जुपिटर का भी एनएल बन रहा है। हम्म। तो मार्स देगा, मार्स अपने रिजल्ट तो देगा नहीं, तो ये रिजल्ट देगा 5, 6, 7, 11। वीनस के रिजल्ट दे रहा है 5, 6, 7, 11। तो क्या लगता है जी आपको? प्रोफेशन पढ़ा है आपने, बताइए क्या कहता है इसका प्रोफेशन? फैशन से रिलेटेड या कुछ मतलब लग्जरियस आइटम कुछ इस तरह का काम करे कुछ। जैसे फैशन जो वो ठीक है। शुक्र क्या है, वीनस, वीनस आ गया ना वीनस इसमें। देख लिया आपने, लग्जरी देख लिया, हाँ। लेकिन इसके नंबर क्या कह रहे हैं, हाँ। उनको भी तो देखेंगे। 7 7 11 तो हारा है जैसे बिजनेस के लिए तो। 7, 11, वीनस में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 6 नंबर, 2, 6, 10, 11 जो है पॉजिटिव प्रोफेशन के लिए पॉजिटिव नंबर है। तो 6, 11 आ रहा है, 6, 11 आ रहा है, हाँ। 7 भी आ रहा है, तो ये बच्चा हम्म। बिजनेस करेगा। हाँ, नौकरी भी करना चाहे तो नौकरी भी करेगा नहीं, लेकिन नौकरी सात भी कर ग्यारह लेगा, है क्योंकि ये ज्यादा। छः छः हम्म। नंबर भी आ रहा है, तो नौकरी भी कर लेगा। हाँ, 6 भी आ रहा है। कैसी नौकरी करेगा? वो इसी तरह की करेगा जो जिसे शुक्र से जो शाही स्टाइल टाइप की होगी, जो उसको लग्जरियस टाइप में, फैशन स्टाइल टाइप में, या कुछ नहीं, कपड़ों वो से मतलब रिलेटेड हो सोर्स या। सोर्स तो मार्स बनेगा ना, मार्स बताएगा क्या कैसी नौकरी करेगा। तो फिर मतलब मार्क्स तो आपकी वाली सारी थी, डिफेंस की या आर्मी की, पुलिस की, ये सब वो थे तो ना मार्क्स में सरकारी तो। नौकरी हो जाएगी ना। सरकारी नौकरी का हम्म। योग तो दिख नहीं रहा है। सरकारी नौकरी का योग तो है नहीं कहीं। फिर क्या मार्स और क्या बताएगा? लड़ाई झगड़े की नौकरी। वो तो लड़ाई रहता झगड़ा करने का मास्टर है। मैं लड़ाई झगड़े है। की, एनर्जी रिलेटेड वर्क, मतलब एनर्जी रिलेटेड वर्क हो जाएगा। फायर भी होता है मार्स, है, ब्रेवरी, वेपन्स भी होते हैं। इंजीनियरिंग वर्क जिसमें जो होता है अब इसके वो पास सब नंबर क्या, मार्स के अंदर। हम भैया अब इसमें अगर हम मार्क्स को देख रहे हैं तो मार्क्स का ही नंबर देखेंगे ना कि मार्क्स के पास क्या नंबर है। ये हम सोर्स की जब बात करेंगे ना, कि हमने ये तो हम्म। देख लिया कि बच्चा जो हम्म। है वो नौकरी भी करेगा और बिजनेस भी करेगा, ये तो तय है। हम्म। इनिशियली जो है नौकरी कर सकता है, ऐसा कोई नहीं करता कि पहले बिजनेस कर ले फिर नौकरी कर ले। तो इतना तो बिल्कुल यहाँ पर जो बिल्कुल। है वो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा हम्म। कि पहले हम्म। बच्चा नौकरी में जाएगा, क्योंकि नौकरी के नंबर आ रहे हैं। हम्म। कुछ साल बाद नौकरी करने के बाद फिर वो बिजनेस में जाएगा। और इस चीज को जो है हम्म। वो बड़ा क्लियर बता देंगे दशाएं। दशाएं अभी हमने पढ़ी नहीं है, ठीक। इसलिए मैं ज्यादा चर्चा दशाओं की कर नहीं रहा। दशाओं को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे अभी। हम्म। वैसे आप लोग ये होते प्लेनेट ही हैं, इनकी स्क्रिप्ट को देख लोगे आप कि कौन किस हम्म। चीज को सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, बिजनेस को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जॉब को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जब जॉब को जी। सपोर्ट करती हुई दशाएं आएंगी उस टाइम पे बच्चा जॉब करेगा, और जब बिजनेस को सपोर्ट करती हुई दशाएं आ जाएंगी बिजनेस करेगा। फिर चाहे बेशक 6, 11 नंबर भर भर के आ जाए, फिर वो पैसा कमाएगा, फिर जॉब में नहीं जाएगा। हम्म। हम्म। इनिशियली जब बच्चे को अपना कैरियर स्टार्ट करना है, उस टाइम पर अगर जॉब वाले नंबर ऑपरेट हो रहे हैं तो आप जॉब उसको बोल सकते हो कि जॉब करेगा। फिर आपने देखा कि बिजनेस वाले नंबर आ रहे हैं तो बिजनेस में घुस जाएगा। बिजनेस में घुसने के बाद में ऑलमोस्ट
0% चांस होते हैं वापस जो है जॉब में आने के, जब तक बिजनेस में लॉस ना दिख रहा हो। अगर कोई लॉस होगा तो वो लॉस भी दिख रहा होगा। अगर बिजनेस में घुसने के बाद में 2 6 11, 2 6 10 11 जैसे नंबर दिख रहे हैं, तो फिर आप ये नहीं कहोगे कि वो बिजनेस छोड़ करके जॉब में घुसेगा। वो बिजनेस में भी बहुत अच्छा हम्म। कर लेगा। और मेन मेन जो 10th CSL है उसकी स्क्रिप्ट बता ही रही है कि 6 7 11 है। 7 11 मतलब बिजनेस में बच्चा अच्छा कर ले। तो इसका सोर्स कैसे हमें मालूम पड़ेगा? जो 5 12 नंबर है इसको हमें देखना पड़ेगा। बताइए, 1 5 और 12 आ रहे हैं, क्या क्या चीजें होती हैं एक एक नंबर से, क्या क्या दिखते हैं हम? 5 एक नंबर से तो खुद को ही देखते हैं, सेल्फ। खुद को दिखते हैं, सेल्फ ब्रांडिंग दिखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप 5 का देखते अगर हैं, हम बात करें। हाँ जी। एंटरप्रेन्योरशिप देखते हैं, हम्म। सेल्फ ब्रांडिंग की बात करते हैं, फिटनेस हम्म। इक्विपमेंट होते हैं। हम्म। पांच 5 नंबर 5 आ पांच जाएंगे नंबर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स रिलेटेड आ जाता है, हीलिंग से रिलेटेड आ जाता है। हम्म। ठीक है जी। हीलिंग तो नहीं करने वाला। हम्म। मेडिसिन आ जाती है उसमें। नहीं, कुछ कुछ पता नहीं है, वक्त का पता थोड़ी लगता है। हाँ। बाकी और क्या 12 क्या आता नंबर है? है। 5 नंबर में और क्या क्या आता है बताइए? सॉल्यूशन 5 प्रोवाइड नंबर करना में आ जाता है। क्या क्या प्रोवाइड करना? सॉल्यूशन प्रोवाइड करना आ जाता है। किड्स हम्म। रिलेटेड, बच्चों से संबंधित सारी चीजें आ जाती हैं। हाँ, एंटरटेनमेंट से 5 में जुड़ी हुई राउंड। चीजें आ जाती हैं। हम्म। फन एंड एंटरटेनमेंट रिलेटेड 5th हाउस होता है। हाँ जी। ठीक है जी। बिल्कुल। हाँ जी, ठीक बहुत है। सारे ऑप्शन मिल गए। हम्म। अब 12th हाउस क्या दिखाता है? 12वां हाउस कुछ मतलब फॉरेन रिलेटेड कुछ वो कर सकता है, जैसे एक्सपोर्ट या इमिग्रेशन वर्क होते हैं, ऐसे बिल्कुल कुछ। कर सकता है। एक्सपोर्ट वगैरह का काम करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। या अगर ये नौकरी में, अपने आप को नौकरी में ले जाता है, तो नौकरी में MNC में चला जाए, नौकरी में किसमें? MNC कंपनी में जॉब कर ले। एमएनसी एमएनसी कंपनी में। के अंदर। एमएनसी में। अब एमएनसी जो में है जाने के लिए पढ़ाई तो करनी कन, पड़ेगी। आप जो है इसका कंक्लूजन निकालेंगे। ये आपका होमवर्क है। हम्म। नेक्स्ट क्लास में हम्म। ना, बच्चे की बेसिक एजुकेशन देखिए, बच्चे की हायर एजुकेशन देखिए, और बच्चे का प्रोफेशन देखिए। एक सबसे बड़ी चीज, इसका इंटरेस्ट देखने के लिए इसका फर्स्ट कस्पल सबलोड भी देख लीजिए। फर्स्ट कस्पल सबलोड क्या है? शनि है। अभी मैंने दिखाया, आपने देखा नहीं शायद। देखिए, फर्स्ट कस्पल सबलोड सैटर्न है। सैटर्न को देखिए, यूटी है कि टेनेंटेड है? कनेक्टेड है। टेनेंटेड है। तो इसके रिजल्ट मिलेंगे। अब शनि की बात करी थी, शनि डिले का कारण है। आलस वालस भी दे देता है कई बार, तो बच्चे में आलस रहेगा। कामों को सारी उम्र डिले रहेगा। करने की आदत होगी, वो रहेगा, वो बेसिक नेचर है, कभी चेंज नहीं। जिम्मेदारी जिम्मेदारी आने पर धीरे धीरे एक्टिव हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आलस दिखता जरूर रहेगा इसके अंदर। वो तो दिखता ही है, आलसी तो एक नंबर का है। वीनस क्या देता है? 5 6 7 11 नंबर दिखाता है। कहीं ना कहीं दिमाग में पैसा कमाने की चाह रहेगी, जबरदस्त पैसा कमाने की चाह या रहेगी। अभी से ही है, उसको तो पता नहीं। और उस पैसे को सस्टेन करने की, रोके रखने की भी। ऐसा नहीं कि पैसा आया 5 8 12 कर दिया, उड़ा दिया, ऐसा भी हम्म। नहीं होगा। 4 नंबर, वो 2 नंबर और 4 नंबर, पैसा आने के बाद कहाँ लगेगा पैसा? एक कुछ तो जमा होगा, कुछ अपनी सुख सुविधाओं में लगेगा, घर में लगेगा। ये सोच है, मतलब आपने जो है उसकी सोच का एक्सरे कर लिया है इस स्क्रिप्ट को देख करके, हम्म। फर्स्ट कस्पल सबलोड को देख करके। फर्स्ट कस्पल सबलोड समझ में आ गया, बच्चे की चाह हम्म। है पैसा कमाने की,
और वो चाप पूरी भी हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। और ये लास्ट में जाकर के रिजल्ट देने वाला 2 नंबर है, ये दिखा भी रहा है कि बच्चा पैसा कमाएगा, वो पैसा इसमें पहले सस्टेन भी कर सकता है दिमाग लगाएगा तो। फिर पैसा वाकई में सस्टेन, ये तो सोच हो गई। अब करेगा कि नहीं करेगा उसके लिए सेकंड का स्पल्स अपलोड देख लो। राहु है, पैसा रुकेगा नहीं रुकेगा। पैसा रुकता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए। राहु अनटैलेंटेड है ना। राहु यूटी है यहाँ पर। हम्म। तो राहु 2 नंबर दिखा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव है। यहाँ 7 9 दिखा रहा है, 7 बिजनेस के लिए है। 9 जो है वो नेगेटिव हो जाता है यार, प्रोफेशन के मामले में, पैसे के मामले में। अच्छा। लेकिन ये डिवाइन ग्रेस को दिखा देता है। अगर हम्म। पैसे की बात करते हैं, जब जब ये अध्यात्म से, पूजा पाठ से जुड़ेगा, तो पैसे का हिसाब किताब उसका ठीक होने लगेगा। फिर ये 5 नंबर आ जाता है, लेकिन पॉजिटिव 10 नंबर भी है। तो देखा जाए शेविंग के मामले में मिले जुले से परिणाम है। पैसा आएगा भी, आधा पैसा सेव होगा और आधा खर्चा होगा। हम्म। पैसे की देख लिया आपने, फिर जो है इसकी हम्म। पढ़ाई देख लो। पैसे से आपको अंदाजा लग गया कि इसका प्रोफेशन कैसा सा रहेगा। पढ़ाई देख ली। पढ़ाई जो है वो मून फोर्थ का स्पेल सब लॉर्ड बन रहा है, 9th राहु बन रहा है, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। पढ़ाई के मिले जुले से परिणाम दिख रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चा एक तो थोड़ा सा आलसी स्वभाव है, पढ़ाई में भी मिले जुले परिणाम, तो जॉब में तो बहुत अच्छा नहीं करेगा। अब इसका 10th सीएसएल जॉब देगा, को 10th तैयार ही सीएसएल रहता है जॉब 7 नंबर को भी दिखा करने रहा है। में। हाँ जी। जॉब करने में तो इंटरेस्ट नहीं लेता, मन ही नहीं होता कि जॉब अब नहीं करनी मुझे किसी के नीचे। तो ये तो इसकी स्क्रिप्ट ही बता रही है ना। अब इसमें हम्म। जाकर के 10th सीएसएल देख लिया आपने। 10th सीएसएल में देखा कि 7 नंबर बड़ा स्ट्रांगली आ रहा है, तो इसमें 6 नंबर भी साथ में आ रहा है। 6 नंबर जॉब को भले ही दिखाता है, लेकिन 6 नंबर एक पॉजिटिव नंबर है प्रोफेशन को अच्छा हम्म। बनाने के लिए। तो अगर ये हम्म। बच्चा बिजनेस करेगा तो उसमें मनी का अच्छा खासा गेन रहेगा इसको। सोर्स मिल सकता है। अब भैया इन प्लैनेट्स के की युतियों का भी तो फर्क हम मतलब देखेंगे ना रिजल्ट हम, या दृष्टि कोई पड़ रही है या किसी के साथ युति है, वो डिस्टर्ब करेंगे इनको। अगर कोई अच्छा पॉजिटिव है, जैसे आपने बताया अभी कि ये पॉजिटिव है भाई बिजनेस के हिसाब से, अब शुक्र के साथ में कौन बैठा है, ये देखिए, जब शुक्र के हम साथ बात यहाँ पर। करते हैं ना केपी की, केपी की बात हम्म। करते हैं, तो केपी हम्म। में जो है क्योंकि मैं दृष्टि हर नहीं हाउस होती। का कस्पल सब लॉर्ड जो है वो अपने हम्म। परिणाम अच्छे से देता है। ठीक है। जब हम बात कर लेते हैं युति की, दृष्टि की, तो इसमें हम हम्म। कहीं ना कहीं उसको पारेशरी ज्योतिष को थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, या फिर जो भृगु नंदी नाड़ी है उसके कंसेप्ट को यूज कर लेंगे। रिजल्ट देते हुए आपको वो भी दिखेंगे, लेकिन अगर आप इससे प्रिडिक्शन करोगे ना केपी वाले से, हम्म। इतना भी हम्म। पर्याप्त रहेगा। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर बता देंगे। और ज्यादा बारीकी ठीक है। चाहिए आपको, तो आप इनकी प्लेसमेंट को भी इन ग्रहों की जो युतियां बन रही हैं इनको भी ले लो। जैसे हमने लेकिन देखा जैसे फोर्थ का हमने स्पर्श सब उसका लॉर्ड। 6th हाउस का किया था, बीमारी का 1st और 6th का हम जब कर रहे थे, तो हम ये देख रहे थे ना कि कौन सी राशि में बैठा है वो और कौन सा प्लेनेट है हाँ, वो यहाँ बीमारी यहाँ वाला। राशियों का यहाँ इतना ज्यादा यूज नहीं है। उन उन जगहों अच्छा। पर राशि का यूज ज्यादा था। ठीक है। तो यहाँ मून और जुपिटर राहु बैठे हुए हैं। अगर वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बात करते हैं तो उसको गुरु चांडाल योग बोलते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है जी। गुरु बृहस्पति है और राहु को चांडाल बोला जाता है। जहां साथ में मिल जाएंगे ना, तो गुरु चांडाल योग बन जाता है। अब उसके कहाँ बैठे हम्म। हुए हैं? सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, और फोर्थ कस्पर सब लॉर्ड के साथ में बैठे हुए हैं। फोर्थ, जब पाराशरी ज्योतिष की बात करते हैं तो देखते हैं कि उसके साथ में प्लेसमेंट कौन से ग्रहों की हो रही है, दृष्टि कौन कौन से ग्रह की पड़ रही है। तो प्लेसमेंट करने वाले ग्रह अगर अच्छे हैं तो वो उसको एनहेंस कर देंगे, उसकी पावर को बढ़ा देंगे। और अगर ये साथ बैठे हुए ग्रह नेगेटिव हैं या आपस में टकराव कर रहे हैं, तो उनकी नेगेटिविटी जो है इस वाले प्लेनेट पर भी पड़ेगी। हम्म। यहाँ केपी ज्योतिष में नेगेटिव पॉजिटिव की कोई चर्चा नहीं की जाती। यहाँ सब ग्रह जो है हम्म। वो हर काम कराने में सक्षम है। तो यहाँ वैदिक ज्योतिष का ही फॉर्मूला लगेगा
या इस हिसाब से भी देख लिया। लेकिन फिर हमारा वो पूरा पूरा फॉर्मूला यहाँ फिट मून को लेकर के नहीं बैठेगा। तो फोर्थ हाउस की हम बात कर रहे हैं, तो फोर्थ हाउस लग्न कुंडली में अलग हो जाता है, चलित में अलग हो जाता है। तो यहाँ हम्म। थोड़ा सा बिठा पाना मुश्किल होगा, पर फिर भी आप प्लेसमेंट को देखना भी चाह रहे हो तो ये भी क्लियर इंडिकेशन देंगे कि फोर्थ कस्टल सबलॉर्ड जो है चंद्रमा बन रहा है, और चंद्रमा के साथ में गुरु और राहु जो है वो आपस में लड़ने लगे पड़े हैं। तो चंद्रमा को भी हम्म। लपेटे में नहीं लेंगे, परेशान करेंगे ही करें। तो ये चंद्रमा जहाँ के भी फल दे रहा है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। ठीक है। प्रॉब्लम तो दीदी बता ही रही है, सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन हमने वही इसका निकाला ना कि बिजनेस हमें क्या करवाना है। पढ़ाई की टेंशन है ना, जो एकेडमिक पढ़ाई की टेंशन है, एजुकेशन पहले है वो तो पढ़ेगा कोई पढ़नी कुछ है ही है करेगा। ना। हम्म। क्या? क्या था? फोर्थ सीएसएल क्या था? मून था ना? अच्छा, फोर्थ मून सेसल था मून तो था। हाँ। क्या कैसे होगा? पढ़े बच्चा? क्या नीतू आ गया। शिव जी पे जल चढ़वाए। जिंदगी पे जल चढ़वाओ, अच्छी बात है। एट्थ हाउस को हमें यूटिलाइज करना है। एट्थ हाउस जैसे रिसर्च का है, तो रिसर्च रिलेटेड कुछ वर्क में डाला जा सकता है। रिसर्च तो जब करेगा, पहले पढ़ने तो बैठे। पढ़ेगा। तो पढ़े कैसे? तो अब यहाँ पर हमारे पास दो नंबर मिल रहे हैं हमें नेगेटिव, एट्थ और 12। बाकी टू ट्वेल्थ फाइव क्या तो बताया हमारे था? पास। 12th आपने लॉस ऑफ वो बताया था ना, स्टडी, या फिर दूर रह के पढ़ सकता है, घर से दूर दूर रह रह के के, पढ़ सकता है। कहाँ? हॉस्टल में या किसी रिश्तेदार के पास। बिल्कुल। अगर ये बच्चा दूर रह करके पढ़ता है